हम फिर एक बार आपको मैनपुरी की तरफ ले चलते हैं। जी हाँ, मैनपुरी की तरफ इसलिए ले चलते हैं कि आज मैनपुरी के अंदर लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है। लोकसभा का उपचुनाव होना तय हो चुका है, तिथि भी आ चुकी है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के प्रत्याशी ने आवेदन भी कर दिया है, नामांकन भी हो चुका है और अब चुनाव प्रचार तेज़ी से चल रहा है। दोनों पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही है, लेकिन यहां पर जो सत्ताधारी पार्टी है उसका दावा फेल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लोकसभा सीट खास समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और मानी जाती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। इस तरह से दावे समाजवादी पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं, क्योंकि इस सीट पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी की सीट थी। जी हाँ, और आज वो हमारे बीच में नहीं है, आज वो जनता के बीच में नहीं है। परिवार दुखी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के तिथि के अनुसार वहाँ उन्हें चुनाव लड़ना है और उन्होंने वहाँ पर पूर्व सांसद डिम्पल यादव को उस सीट का प्रत्याशी बनाया है। उस सीट पर उन्होंने वहाँ पर उतार दिया है। पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि योगी शासन 1 हो और योगी शासन 2। योगी शासन में जिस तरह से बेटियों पर अत्याचार हुआ, हाथरस के कांड ने पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश को बदनाम किया, सरकार को खस्ता हाल किया, सरकार को आड़े हाथों पर लिया। लेकिन इस 2 के राज में भी जंगलराज, गुंडाराज, डकैती, पनौती, बेटियों पर अत्याचार, सड़कों में गड्ढे, विकास की कोई बात नहीं, जैसे तमाम मुद्दों से सरकार घिरी हुई है। लेकिन फिर भी ये सरकार अपने आप को अच्छा दिखा रही है। अच्छा दिखाना और बताने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया को जाता है, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ इस समय लालच के चक्कर में उसने जनता की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचाती है। तो आज यहाँ मैनपुरी के अंदर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहाँ संबोधन करते हुए जनता के बीच में कहा है, बेटियों को लेकर उन्होंने पुनः एक बार फिर भाजपा के ऊपर बड़ा हमला बोला है। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को लेकर यहाँ पर भाजपा की कलई को खोला है। और ये कोई छोटी सी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर अखिलेश यादव ने बोली है, जिससे निश्चित ही भाजपा के अंदर हड़कंप दिखाई पड़ेगा, लेकिन गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर बेटियों को लेकर भाजपा पर क्या कहा है, क्या भाजपा को संदेश दिया है, क्या भाजपा को बताने का प्रयास किया है, आप सुनिए। कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, जिन्हें जो जिम्मेदारी निभानी थी और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, बेटियों की सुरक्षा लेकर के, बालिकाओं की सुरक्षा लेकर के ये सरकार नाकाम रही है। और उसी का परिणाम ये है कि कभी बेटी सूटकेस में मिलती है या आजमगढ़ जैसी जघन्य अपराध हो रहा है। और न केवल ये 2-3 घटनाएं हैं, बल्कि अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हम रिपोर्ट देखें और महिलाओं के अपराध को देखें, तो उत्तर प्रदेश आज भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध महिलाओं पे हो रहा है, बेटियों पे हो रहा है। सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। और ये इसलिए हैं क्योंकि सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब सरकार स्वीकार करेगी कि उनकी कानून व्यवस्था खराब है, तभी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक होगी। और जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी, तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। हमें उम्मीद है मैनपुरी की जनता का सीधा सीधा संपर्क और सीधा सीधा एक रिश्ता जो था वो नेताजी से था। और मुझे उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता ने जो विकास देखा है, मैनपुरी की जो पहचान नेताजी ने बनाई, उसका परिणाम आपको 5 तारीख के बाद 8 तारीख को जब वोट खुलेंगे दिखाई देगा। और बैठे हुए सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मन बना करके बैठे हैं कि जब वोट पड़ेगा तो पहले से ज्यादा रफ्तार में इस बार साइकिल चलने जा रही है। और क्योंकि ये चुनाव उस समय है जब नेताजी हमारे बीच नहीं है, यहाँ के लोगों के बीच में नेताजी न जाने कितने वर्ष हो रहे हैं। यहाँ के लोग कभी नेताजी को भूल नहीं सकते और कोई कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ की जनता की
दिनों में आपने यहाँ पर सुना कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहाँ खुलकर योगी 2 और यहाँ केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को भी उन्होंने यहाँ पर आड़े हाथ लिया है। और जिस तरह से यहाँ बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार कह रही है कि प्रदेश के अंदर गुंडे नहीं हैं, तो ये सरासर गलत साबित हो रहा है। इस तरह का संदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है और यहाँ पर मैनपुरी की जनता से कहा है कि ऐसे लोगों को उखाड़ फेंको जो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए काम करते हैं, काम के लिए सरकार नहीं चला रहे हैं। ऐसे लोगों के शासन में बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। बेटियां आज घर में सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से सरकार के बड़े बड़े मंत्री अभी आकर उत्तर प्रदेश में उन्होंने दावा किया था कि रात में बेटी सुरक्षित है, घर से निकल सकती है, 12 बजे के बाद वो अपने घर से दूसरे घर या शहर या बाज़ार जा सकती है, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को नहीं है। बेटी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा है कि बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी कहा है कि शाम के 6 बजे के बाद घर से निकलना बेटियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और फिर भी ये सरकार अपने आप को 100 में से 100 नंबर दे रही है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कारण है, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया जो चौथा स्तंभ जनता के लिए माना जाता है, वो चौथा स्तंभ आज जनता का नहीं है, सरकार का पिट्ठू बनकर रह गया है। जी हाँ, आज उनको वो समस्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं। आज सिर्फ और सिर्फ भाजपा सत्ता में हासिल होने के लिए वो धर्म तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है। विकास के मुद्दों से सरकार भागती रही है और भाग रही है। जी हाँ, आपने यहाँ पर अखिलेश यादव को सुना, आपने उनके विचारों को सुना। उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर जो हमला बोला है, उस हमले पर शाब्दिक हमला जो बोला है, आप अपना विचार यहाँ ज़रूर रखें, क्योंकि आपका एक विचार सरकार के सहयोग में साबित हो सकता है। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर रखें। खबर को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी नए लोगों तक पहुँच सके। हमारे नए और पुराने मित्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर की नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब